नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। मैं आपको बता देता हूं, कोई भी बच्चे अगर 11th या 12th में साइंस लेना चाहते हैं या कॉमर्स विद मैथ्स लेना चाहते हैं तो आप 11th और 12th में भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे। यानी कि 11th और 12th के मैथ्स का ये बैकबोन है ट्रिगोनोमेट्री। अगर ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया अभी जो मैं समझा रहा हूं तो आपको 10th में भी कहीं दिक्कत नहीं होगी, 11th में भी दिक्कत नहीं होगा, 12th में भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक कंसेप्ट आप समझते चलना, लिखते चलना, जिससे कि आपको बाद में कोई भी कठिनाई ना हो। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पढ़ेंगे। देखो हेडिंग से ही दिख रहा होगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है? ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये आपका 3 वर्ड से मिलके बना है। एक है आपका ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री। इसका मतलब है ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनो का मतलब होता है एंगल और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो इससे अब आपको साफ पता चल रहा होगा कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया 3 एंगल उसके मेजरमेंट। अब बताओ 3 एंगल किस में होता है? आप बोलोगे जी वो जो पॉलीगन होगा वो आपका होगा ट्रायंगल होगा। ये ट्रायंगल एबीसी है। तो ट्रायंगल में ही 3 एंगल होते हैं और उन 3 एंगल के मेजरमेंट के बारे में जो आप पढ़ोगे वही कहलाता है ट्रिगोनोमेट्री। अब बताओ ट्रायंगल भी आपने पढ़ा होगा। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपका एबीसी जो है ये क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ये जो एबीसी है ये क्या कहलाएगा? आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो क्लास 10th में आप सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ये आप 11th और 12th में पढ़ोगे। 10th में ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो आपने 9th में भी पढ़ा है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ये एबीसी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, अगर बी पे 90 डिग्री है तो एक कहलाता है परपेंडिकुलर, दूसरा कहलाता है बेस और तीसरा क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूस। यही है ना, जिसमें कि पाइथागोरस थ्योरम होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच का स्क्वायर। यही कहलाता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको पी दे दे बी दे दे तो एच पूछेगा, एच दे पी दे तो बी पूछेगा वगैरह। तो बेटा थ्रू आउट आपको ये वाला फॉर्मूले का यूज होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो अगर किसी भी ट्रायंगल में P का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4 है, तो बताओ H का वैल्यू क्या होगा? अभी जस्ट मैंने बताया एच स्क्वायर जो होगा वो होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। P कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। B कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25। अब बताओ h का स्क्वायर 25 के बराबर है तो h का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर 5। रूट अंडर 5 का वैल्यू कितना? सॉरी रूट अंडर 25, तो रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। तो क्लियर है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम तो आप तो स्टैंडर्ड 8th में भी पढ़े हो, 9th में भी पढ़े हो। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है क्लास 10th में, और राइट एंगल ट्रायंगल में भी आपका हर एक जगह पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। अब जैसे मैं बताता हूं, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट में लिख देता हूं
पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो कि इसका यूज होगा बेटा, अब उतना कितना आप निकालोगे वहां पे, ये तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इसका यूज होता है। जैसे अभी मैंने बताया पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ले लो, एक मैंने बताया 3 4 5, देखो जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है, और इन दोनों में कोई भी पी और बी होगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर था। इसी तरीके से आप ले लो 12 5 13, सबसे बड़ा वाला जो है वो हाइपोटेनियस कहलाता है बेटा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, जो कि 169 के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा। तो अगर P12 है, B5 है, तो H कितना होगा, 13 होगा। ये बेटा ये सब याद रखना। इसी तरीके से 6 8 10, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 कितना हो गया, 100, जो कि आपका 10 के स्क्वायर के बराबर है। उसके बाद है 24 7 25, ठीक है। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आपका 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। कुछ और है ट्रिपलेट, जैसे 15 20 और 25, 15 20 और 25, ठीक है। एक और होता है 15 8 17, 15। तो बेटा ये जो मैंने 5-6 ट्रिपलेट लिखा, इसको आप लोग याद कर लेना, 3 4 5 6 8 10 12 5 13 24 7 25 15 20 25 15 8 17। तो ध्यान रखना, इसमें से जो बड़ा होता है इस 3 नंबर में से, वही आपका हाइपोटेनियस होता है। बाद बाकी दो जो है वो इंटरचेंजेबल होता है बेटा, कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस हो सकता है। तो यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ, अब आता हूं मैं ट्रिगोनोमेट्री पे। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री समझने से पहले बेटा पहले एक चीज समझना, जैसे अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। अगर मैं इस एंगल को लेता हूं थीटा, ध्यान रखना, पूरी ट्रिगो में आपको एक टर्म सुनाई देगा थीटा। थीटा कुछ भी नहीं है, थीटा एक एंगल है, जैसे आप एंगल सी बोलते हो ना, उसी को मैथ में बोल देगा एंगल थीटा, और ये 90 डिग्री है। तो देखना बेटा, इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, ये जो थीटा के ठीक सामने कौन सा, ए बी है, तो ए बी हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो स्लांट वाला है ये होगा हाइपोटेनियस, और बीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब मैं दूसरा बताता हूं, अगर मान लो आपको दे दे ये ट्रायंगल एबीसी है, फिर से बी पे परपेंडिकुलर है, बी पे परपेंडिकुलर है। अब अगर ये एंगल थीटा हो, एंगल ए अगर थीटा हो, तो अब बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। तो ध्यान रखना हमेशा, थीटा के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने क्या है, बीसी है, तो अब बीसी हो गया परपेंडिकुलर, ए बी हो गया बेस, और सलांट हमेशा हाइपोटेनियस होता है। यहां तक क्लियर है, बताओ किसी बच्चे कोई भी डाउट। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी एंगल पूछे थीटा, उसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, सलांट वाला हाइपोटेनियस होता है, और जो बचा वो बेस होता है। जैसे इसमें ट्रायंगल एबीसी में सी जो है थीटा है, तो थीटा के सामने क्या था, ए बी परपेंडिकुलर हो गया, बी सी बेस हो गया, और ए सी हाइपोटेनियस हो गया। सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने बी सी क्या हो गया, पी, स्लांट वाला एच, जो बचा वो क्या हो गया, बेस बी हो गया। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं ना। तो बस आपको या तो ये ए के बारे में पूछेगा या फिर सी के बारे में पूछेगा, क्योंकि बी तो 90 डिग्री गिवन ही है, ठीक है। तो बस ट्रिगोनोमेट्री का यही बेसिक है बेटा, जो आपको मैंने समझाया कि जो भी एंगल पूछेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, स्लांट वाला हाइपोटेनियस, और जो बचा वो क्या हो गया, आपका बेस हो गया। क्लियर है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस होते हैं, 6, मैं लिख देता हूं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। एक होता है साइन,
एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है बेटा टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। चौथा जो होगा फोर्थ, ये होगा कॉसेक थीटा। पांचवा क्या होगा, ये होगा आपका सेक थीटा, और जो सिक्स्थ होगा वो होगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो अब आप देखना, ये जो मैंने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है, तो उसमें जो साइन थीटा होता है वो होता है पी बाई एच, इसे पी बी एच मैंने बताया ना, पी बाई एच। कॉस थीटा होता है बी बाई एच, और टेन थीटा होता है पी बाई बी। क्लियर है? कॉसेक क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। मतलब आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा इक्वल्स 1 बाय साइन थीटा। अब बताओ, साइन थीटा अगर पी बाई एच है तो कॉसेक थीटा क्या होगा, उल्टा कर दो, एच बाई पी। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। अगर कॉस थीटा बी बाई एच है तो सेक थीटा क्या होगा, एच बाई बी। और कॉट थीटा जो होता है बेटा वो टेन थीटा का उल्टा होता है, ध्यान रखना। इसके बाद वाले चैप्टर में, एक्सरसाइज में इसका बहुत यूज होगा, कॉसेक सेक कॉट का। तो कॉसेक जहां पे भी वहां लिख देना 1 बाय साइन थीटा। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, 1 बाय कॉस। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का, 1 बाय टेन थीटा। तो अगर टेन थीटा पी बाय बी है तो कॉट थीटा क्या होगा, बी बाय पी। तो अगर आपको साइन कॉस टेन पता है तो कॉसेक सेक और कॉट तो आप यूं ही निकाल दोगे, क्योंकि साइन थीटा पी बाई एच है तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, एच बाई पी, उल्टा कर दिया। कॉस थीटा अगर बी बाई एच है तो सेक थीटा क्या होगा, कॉस का उल्टा, एच बाई बी। टेन थीटा अगर पी बाई बी है तो कॉट थीटा क्या होगा, टेन का उल्टा होता है, मतलब बी बाई पी। अब देखो, मैं आपको साइन कॉस टेन को याद करने का एक मेथड सिखाता हूं। वो क्या होता है, आप ऐसे समझ लो, पी बी एच, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी में पी से पापा, बी से बियर, पी से पियोगे, पापा बियर पियोगे, एच से हां, हां बेटा। समझ में आ गया? पी जो न्यूमरेटर वाला है, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी में पी का मतलब हो गया पापा, बी का मतलब बियर, पी का मतलब पियोगे, एच का मतलब हां, हां बेटा। अब क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, मैं देखो आप ऐसे समझो, साइन थीटा मैंने क्या बताया था, पी बाई एच। कॉस थीटा क्या बताया, बी बाई एच। और टेन थीटा क्या बताया मैंने, पी बाई बी। देखो, पापा बियर पियोगे, मतलब ये न्यूमरेटर वाला हो गया, पी बी पी। मतलब पी किसका है, साइन थीटा का, बी किसका है, कॉस थीटा का, ये पी किसका है, टेन थीटा का। तो पापा बियर पियोगे, एच का मतलब हां, हां बेटा। ठीक है, तो पी बाई एच हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा हो गया पी बाई बी। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं, पी से पाकिस्तान, इस वाला बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर हो गया? तो हमेशा ध्यान रखना, ये पैटर्न कैसा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और टेन थीटा पी बाई बी। अगर ये पता चल गया तो बाद बाकी इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉट होता है किसका, टेन का उल्टा होता है। क्लियर हो गया? चलो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं आपको, कि जैसे मान लो, अब साइड के टर्म में बताना, जैसे ये अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी, एबीसी, ठीक है, ये एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल थीटा है। AB का वैल्यू मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर, BC ले लिया मैंने 8 सेंटीमीटर, और AC ले लिया मैंने कितना, 10 सेंटीमीटर। अब देखो ट्रिपलेट पूरा हो गया, 6 8 10 का जो मैंने बताया था। अगर आपसे कोई पूछे
कि साइन थीटा का वैल्यू बताओ। मैंने क्या बोला, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। पी कौन सा है इसमें, जो थीटा के ठीक सामने 6 है, यानी 6 हो गया पी, ये हो गया 8 हो गया बी, और एच हो गया 10। तो साइन थीटा पी बाई एच, इसका मतलब कितना हो गया बेटा, 6/10। अगर कॉस थीटा पूछे तो कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच। जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल बेटा बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो पूरी ट्रिगो आपको आसान लगेगी। बी बाई एच का मतलब हो गया 8/10। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी का मतलब कितना हो गया, 6/10। ये तो हो गया साइन कॉस 10 का। अब अगर कॉसेक थीटा पूछे तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। अगर साइन थीटा 6/10 है तो कॉसेक थीटा क्या होगा बेटा, 10/6। सेक थीटा, सेक मैंने बताया था ना कॉस का उल्टा होता है। अगर कॉस थीटा 8/10 है तो सेक थीटा क्या होगा, 10/8। और कॉट थीटा अगर पूछ रहा है तो कॉट थीटा क्या होगा बेटा, 10 का उल्टा। अगर टेन थीटा 6/10 है तो कॉट थीटा क्या होगा, 10/6। अब इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से दिया होता, देखो ये ट्रायंगल एबीसी है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 90 डिग्री है। अगर ये थीटा दे देता, अगर ये थीटा गिवन, अब की बार एंगल देखो थीटा कहां है, ए के पास है। अब आपसे पूछ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बताओ। अब बताओ थीटा के सामने क्या कहलाता है बेटा, पी। ये हो गया पी, ये हो गया एच। एच हमेशा सेम रहता है थीटा कहीं पे भी हो। और 6 क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि एंगल ये थीटा है। अब बताओ इस केस में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। अब की बार पी कितना है बेटा, 8, वही हो गया 8/10। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बी बाई एच। बी कितना है, 6/10। और टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होता है पी बाई बी। तो पी कितना है, 8/6। 8/6। क्लियर बेटा। मैंने ऊपर वाले में गलती कर दिया था। देखो टेन थीटा होता है पी बाई बी, पी कितना था 6, बी कितना था 8 था ना बेटा, 6/8 लिखेंगे। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 10 को हटा के 8/6 लिख देना। अब क्लियर है। तो अब देखो यहां पे भी टेन थीटा क्या हो गया, 8/6। अब मुझे एक चीज बताओ, ट्रायंगल सेम है, सारे डायमेंशन सेम है, 6 8 10 का ट्रिपलेट ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी। फर्क क्या हो गया, यहाँ पे साइन थीटा 6/10 है, जबकि नीचे वाले ट्रायंगल में साइन थीटा 8/10 हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर वाले ट्रायंगल में थीटा कहां पे था, सी, सी ही थीटा था, तो ये अलग आए। अब की बार थीटा कहां है, ए पे है, तो इसलिए सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू अलग आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिगोनोमेट्री में एंगल मायने रखता है बेटा। थीटा कहां पे लगा हुआ है, ए पे है, बी पे, बी तो 90 होगा ही, सी पे है। तो जहां पे थीटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू आएंगे। क्लियर है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो भी एंगल थीटा है उसके ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। देखो नीचे वाले ट्रायंगल में थीटा कहां पे था, ए पे, उसके सामने वाला साइड क्या है, बीसी, इसलिए बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और सलांट हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया, 10। और ये जो बचा बी, जो बचा वो हो जाएगा बेस। सिमिलरली यहां पे भी देखो, ये 90 डिग्री था, थीटा कहां पे, सी पे, उसके सामने कौन सा साइड है, ए बी, ए बी हो गया परपेंडिकुलर। सलांट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, जो बचा आपका बेस हो गया। तो बेटा इस तरीके से आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा आपका, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। देखना, एक ट्रायंगल एबीसी है,
क्वेश्चन में दे रखा है राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल है, ठीक है। इफ ए बी इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, मान लो ये बी है, ए बी का वैल्यू कितना बेटा 12 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स 5, ये मान लो सी है, ए सी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स 13 और बी सी इक्वल्स 13 सेंटीमीटर हो गया। अब बताओ, बिल्कुल ट्रिपलेट फुलफिल हो रहा है। 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है। फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ, अब देखो कहां का निकालना, एंगल बी, एंगल बी का, यानी ये बी है बेटा, ये बी है, मतलब ये बी एंगल क्या हो गया थीटा। मैंने इस एंगल को क्या मान लिया थीटा। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है, मतलब बी को मैंने थीटा मान लिया। तो अब मुझे एक चीज बताओ, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, पी कितना है 5, क्योंकि थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है पी, पी हो गया 5, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। हमेशा एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है बेटा। तो साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच का मतलब हो गया पी कितना था 5 बाई 13। अब कॉस थीटा निकाल दो, कॉस थीटा क्या होता है बेटा बी बाई एच, बी बाई एच का मतलब बी कितना है 12 बाई 13 और टेन थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, तो पी कितना था पी था 5 बाई बी कितना हो गया बी हो गया 12। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आ गया। अब बताओ, जस्ट मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। अगर साइन थीटा 5 बाई 13 है तो कॉसेक थीटा क्या होगा 13 बाई 5, यानी कि एच बाई पी। सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। अगर कॉस थीटा 12 बाई 13 है तो सेक थीटा क्या होगा 13 बाई 12। अब टेन थीटा 5 बाई 12 है तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होता है 10 का उल्टा या बी बाई पी, मतलब कि 12 बाय। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल है, ए बी इक्वल्स 24, ए सी इक्वल 7 एंड बी सी इज 25। मैंने बताया था ना कि 24 7 और 25 का ट्रिपलेट होता है, देख लो। फाइंड साइन बी, ओके ये पूछ रहा है साइन बी, ये वाला एंगल। अब बताओ बेटा साइन बी, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। अगर ये बी है तो बी के जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा पी, और यहां पे पी क्या है ए सी, साइन बी मतलब पी बाई एच, एच कितना है बी सी, ऐसे करके लिख देना। तो AC का वैल्यू कितना है बेटा 7, BC का वैल्यू कितना है 25, तो इसका आंसर कितना आएगा 7 बाई 25। अब दूसरा पूछ रहा है कॉस सी, कॉस सी मतलब यहां से देखो इधर से कॉस सी, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी बाई एच। तो जो एंगल सी है उसके जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो भी एंगल पूछे उसके सामने वाला साइड क्या कहलाता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कॉस सी तो परपेंडिकुलर हो गया 24, बेस हो गया 7 और हाइपोटेनियस है 25। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है AC अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया BC, बेस AC, बेस कितना है 7 बाय हाइपोटेनियस 25, यानी कि साइन बी आपका कॉस सी के बराबर होगा। और दूसरा है
थर्ड में पूछ रहा है टेन बी, फिर से ये बी है, इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा होता है पी बाय बी, यानी कि ए सी बाय बी, मतलब बेस ए बी। परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस ए बी कितना है 24, तो 7/24 इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब देखो अगर बी पे राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल है, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ए बी इज 12, ए बी का वैल्यू 12, बी सी का वैल्यू 5, तो ए सी निकल जाएगा बेटा। ए सी क्या करोगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच का स्क्वायर। एच कितना है ए सी, ए सी का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, यानी ये हो गया 169 इक्वल्स एसी का स्क्वायर। तो एसी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 169, 169 का वैल्यू कितना होता है 13, तो एसी का वैल्यू 13 आ गया। अब जब सब कुछ आ ही गया बेटा, तो अब आप निकाल दो। देखो साइन ए, ये पूछ रहा है ए, साइन ए, तो साइन ए, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। अब बताओ एंगल ए का पी क्या होगा, उसके सामने वाला, मतलब 5, और एच क्या होगा, एच होगा 13। क्लियर है। 10 ए, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, फिर से वही पी 5 है, और बेस कितना हो गया 12, 10 ए 5/12। अब आ जाओ कॉस सी एंड कॉट सी। अब यहां से हम लोग देखते हैं, अब ये एंगल के बारे में पूछ रहा है कॉस सी, तो कॉस सी, कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच। तो बेस कितना होगा कॉस के लिए 5, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर होता है बेटा। एच कितना हो गया 13, कॉस सी हो गया 5/13। और दूसरा क्या पूछ रहा कॉट सी, टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो कॉट थीटा क्या होगा बी बाई पी। बी बाय पी, बी कितना है 5 बाय, बी हो गया 5, और पी कितना है, सी के सामने वाला साइड ही परपेंडिकुलर है, 5/12। तो बेटा इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ साइन ए इक्वल्स 3/5, अब देखो साइन ए इक्वल्स 3/5, साइन थीटा क्या होता है बेटा पी बाई एच। अब बताओ कोई भी ट्रायंगल है, ये मान लिया मैंने ए, ये बी, ये सी, मान लो राइट एंगल बी पे, ठीक है। तो साइन ए मतलब ये एंगल 3/5, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, ए के सामने यही होगा 3, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने होता है, सलांट हमेशा ये होता है। अब हमें बी निकालना है, बी सी, तो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच का स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर इज 25, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 25 माइनस 9 16, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 4, इसका मतलब ये हो गया 4 हो गया। अब बताओ साइन ए 3/5 है, अब आपसे पूछ रहा है कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। अब बताओ बी कितना आ गया, बी आ गया 4,
बी आ गया 4 बाई एच, एच कितना है 5, कॉस ए का वैल्यू होगा 4/5। अब पूछ रहा है टेन ए, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, तो ए के सामने क्या था, टेन ए होता है पी बाई बी, ए के सामने जो है वही परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, बाय बेस बी ए, ये कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरीके से साइन ए, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, पहले बना लो डायग्राम। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये बी पे राइट एंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इफ साइन ए, देख लो, साइन ए इज 12/13, कितना दे रखा है, साइन ए इज 12/13, साइन ए इज 12/13, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। अब बताओ ए है, ए के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा, मतलब बीसी, बीसी का वैल्यू 12 हो गया, एसी कितना हो गया बेटा 13 हो गया। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर आप ए बी निकालोगे, मान लिया ये बेस है, तो ए 12 स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स 13 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी का स्क्वायर जो होगा वो होगा 169, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, जो कि कितना हो गया 25 हो गया। तो इसका मतलब ए बी का वैल्यू कितना हो गया बेटा 5 हो गया, ए बी आ गया आपका 5, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी, सी के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर ये एंगल सी है तो सी के सामने वाला अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। अब निकाल दो सारा चीज, पहले साइन सी निकालना, साइन क्या होता है पी बाई एच, पी कितना है 5, एच कितना है 13, तो साइन हो गया 5/13। कॉस का निकालोगे कॉस सी, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13, 12/13। टेन सी अब लेते हैं, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, पी कितना है 5, बी कितना है 12, 5/12 आ गया। अब ठीक इसका उल्टा कर देना बेटा, कॉसेक, कॉसेक सी, तो साइन का उल्टा होता है मतलब 13/5। अगर आपसे पूछा जाए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक सी के बारे में पूछ रहा है, तो कॉस सी 12/13 था, तो सेक सी कितना होगा 13/12, और टेन सी 5/12 है, तो कॉट सी क्या होगा 10 का उल्टा, वो 5/12 है, ये हो जाएगा 12/5। तो बेटा इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए, साइन थीटा 4/5, फटाफट कंप्लीट कराता हूं। साइन थीटा इज 4/5, साइन थीटा क्या होता है बेटा पी बाई एच, ट्रायंगल बना लो, ये 90 डिग्री है, ये अगर एंगल थीटा है, सामने उसका P है मतलब 4, ये 5 है, तो B कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यही होगा ना। B जब निकालोगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी कितना था 4 का स्क्वायर
इक्वल्स h का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 माइनस 16 कितना हो गया 9, तो b का वैल्यू कितना हो गया 3। तो इस तरीके से पी, बी और h आ गया। और अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बेटा, p बाई बी। तो p कितना है 4 है, बाय b कितना है 3 है, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा। cos थीटा क्या होता है b बाई एच, b कितना था 3 बाय 5 बाय sec थीटा। sec क्या होता है cos का उल्टा, sec होता है अगर cos थीटा है b बाई एच, तो sec थीटा क्या होगा h बाई बी। h हो गया 5, b हो गया 3, 5 बाई 3 प्लस 4 cot थीटा। cot थीटा, cot थीटा क्या होता है बेटा tan का उल्टा। tan थीटा देख लो 4 बाई 3 था, तो cot थीटा क्या होगा 3 बाई 4, मतलब b बाई पी। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये बन गया 4 4 जा 16 बाय 3 माइनस 3 बाय 5 बाय 3 प्लस 3। जब आप सॉल्व करोगे ये हो गया 16 माइनस 9, 60, ये नहीं, अब ये 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 कितना हो गया बेटा 7 बाय 3 डिवाइडेड बाय, जब इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 प्लस 3 3 जा 9, 5 प्लस 9 कितना हो गया 14 बाय 3। अब ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, मतलब 7 इंटू 3 बाय 3 इंटू 14। जब आप कट करोगे 3 से 3 चला गया, 7 2 जा 14, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 बाय 2। क्लियर है बेटा यहां तक, किसी बच्चे को डाउट। क्वेश्चन क्या था, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, गिवन दैट 16 cot a is 12। अब बताओ 16 cot a का वैल्यू 12 है, तो cot a का वैल्यू क्या होगा बेटा 12 बाय 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, यानी cot a का वैल्यू हो गया 3 बाय 4। cot a क्या होता है b बाय पी। अब एक ट्रायंगल पहले बना लेना, हमेशा एक ट्रायंगल बना लेना बेटा, ठीक है। ये हो गया a, ये ले लिया b राइट एंगल, और ये ले लिया c। cot थीटा जो है b बाई पी, b कितना है 3, ये कितना है 4, ऑब्वियस है हाइपोटेनियस कितना होगा बेटा 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25, 5 का स्क्वायर के बराबर आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है साइन ए, साइन ए क्या होता है p बाई एच, p 4 है बाई 5 प्लस कॉस ए b बाई एच 3 बाई 5 बाय फिर से साइन ए 4 बाई 5 माइनस कॉस ए 3 बाई 5, ये क्या हो गया 4 प्लस 3 7 बाई 5, 4 में से 3 गया 1 बाई 5, ये 5 ऊपर चला गया, मतलब 7 इंटू 5 बाय 5 इंटू 1। मैंने क्या किया बेटा, ये 5 कहां चला गया ऊपर चला गया, ये 5 कहां गया नीचे, ये 5 5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर बेटा, कहीं कोई कठिनाई, बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपका ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक एकदम क्लियर होते जा रहा होगा। अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा समझना। राइट एंगल एट क्यू, यहां पे राइट एंगल है पी क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर,
पी आर प्लस क्यू आर इज 25। अगर मैं पी आर को x मान लूं तो क्यू आर कितना होगा? 25 माइनस एक्स। कितना होगा? 25 माइनस एक्स। और पी क्यू का वैल्यू कितना है? 5 है। ठीक है, देखो कुछ बच्चे इसको मेंटली भी कर सकते हैं क्योंकि ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का, है ना। तो इसका तो ऑब्वियस है, एक 12 होगा एक 13 होगा, क्योंकि 12 प्लस 13 25, क्योंकि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट तभी फुलफिल होगा। ठीक है, लेकिन फिर मैं निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको बेटा एग्जाम में। तो पाइथागोरस थ्योरम से p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स h का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर जब ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab का मतलब हो गया 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अब बताओ, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 625 प्लस 25 कितना हो गया? 650। ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, 25 टू जा 50x। तो इसलिए x का वैल्यू क्या होगा? 650 डिवाइडेड बाय 50। जीरो से जीरो चला गया, 5 से कट करेंगे कितना आएगा? 13। तो x का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 13। और 25 माइनस एक्स कितना होगा? 25 माइनस 13, क्योंकि x का वैल्यू 13 है। तो 25 माइनस 13 का वैल्यू कितना होगा? 12। आ गया ना वही ट्रायंगल, 5, 12 और 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। चलो फटाफट कर देता हूं, ये वाला पूछ रहा है पी, तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस हो गया 5 और हाइपोटेनियस कितना हो गया? 13। अब आपसे पूछ रहा था साइन पी, साइन पी, साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। अब तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा बेटा, पी बाई एच, पी कितना है? 12 बाई एच 13, साइन पी का वैल्यू। कॉस पी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 5 था, हाइपोटेनियस 13 था, तो 5 अपॉन 13। और 10p, ये क्या होगा आपका? p बाई बी, p कितना था? 12 और बेस कितना था? 5। इसका आंसर कितना आएगा? 12 बाई 5। तो बेटा इस तरीके से आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, पी साइन थीटा पी बाई एच वगैरह, इन सब का मैंने आज कंसेप्ट क्लियर करा दिया। टोटल 8 क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब अगले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का कोई और कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।